जनूबी अफ्रीका को मुसलसल दूसरी शिकस्त। 3 मैचेस की टी20 सीरीज ग्रीन शर्ट्स के नाम हो गई। तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। टी20 के बादशाह बाबर आजम की 68 रन की शानदार इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान आगा 33 और साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग डीकॉक और प्रेटोरिस को बगैर खाता खोले चलता किया। शाहीन अफरीदी ने 3 हासिल की विकेटें। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार बैटिंग करने वाले किंग बाबर आजम की मैच के बाद गुफ्तगू कहते हैं, शायकीन की मोहब्बत का दिल से मशकूर हूं। मेरे साथ दीगर खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच को 32,400 से ज्यादा शायकीन ने ग्राउंड आकर देखा, जो किसी भी क्रिकेट मैच के लिए सबसे ज्यादा हाजिरी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, कजाफी स्टेडियम में तमाशाइयों की आमद का रिकॉर्ड टूटना क्रिकेट के लिए तारीखी दिन रहा। मोहसिन नकवी की टी20 सीरीज जीतने पर टीम को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज ने भी कौमी टीम की काविशों को सराहा। कराची में आग ने खाना बदोशों का मस्कन जला डाला। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 12 की झोंपड़ियों में आते से की फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मुतासरा जगह पर 500 में से 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मोटरसाइकिल और कीमती माल मवेशी भी बच ना सके। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। शोले मीलों दूर से दिखाई देते रहे। मलीर कैंट कराची में डंपर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जांबहक शख्स की शनाख्त अयूब खान के नाम से की गई। पुलिस का कहना है, अयूब खान FIA में ASI था और एयरपोर्ट पर तैनात था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। दूसरी जानिब शारे फैसल बलोच पुल पर खौफनाक हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। 2 कार सवार रेस लगा रहे थे। एक कार ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि 3 हट्टी मजार के करीब मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जां बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक कब्जे में ले लिया। पंजाब की फजाओं में स्मॉग का रोग बरकरार। मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई मुजरे सेहत हो गई। लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में इंडेक्स 401, गुजरांवाला में 370 क्रॉस। जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल खराब। मुल्तान में AQI 300 रिकॉर्ड। उधर स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब के तमाम महकमे फाल। भट्टों की जिग जैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकली। 8,596 यूनिट्स की AI और ड्रोन से निगरानी। निजी और सरकारी स्कूलों के औकात कार तब्दील हो गए। तालीमी इदारे सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ग्रीन पंजाब ऐप के जरिए अवामी शिकायत का फौरी अजाला। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। एयर सेफ प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम हाइब्रिड गाड़ियां, फ्यूल लैब्स और मॉनिटरिंग स्टेशन पर नस्ब करने पर फोकस। वजीर आला मरियम नवाज के इक़दाम के बायस फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमती इक़दाम के साथ साथ आवाम खुद भी स्मॉग हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करें। हर किस्म के धुएँ की शिकायत 1373 पर भी करें। अफगान तालिबान बैरूनी अनासिर की प्रोक्सी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भारतीय प्रोक्सियों की दहशत गर्दी से खूब वाकिफ हैं। झूठे बयानात से हकाइक बदले नहीं बदलेंगे। अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद है। अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पारा हाय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में लिखा, अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, तालीम और
और नुमाइंदगी के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। 4 साल बाद भी अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे न कर सके। पाकिस्तान अमल हम आहंग है। मजीद कहा, भारत हमें मशरकी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। तुर्खम सरहदी गुजरगाह सिर्फ गैर कानूनी अफगानों के लिए खोला गया। जब तक गुफ्तगू शुनीद मुकम्मल नहीं होगी, तिजारत, वीज़ा, आमदोरफ्त समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान ने तर्जुमान अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। भारत के लिए काम करने वाला इजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फ़ोन की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड से पकड़ लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भारतीय हैंडलर्स के बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान माहदे और दौरा सऊदीया से आगाह किया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की 59 लाख रिकॉर्ड गोशवारे जमा होने पर FBR की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का अक्कास है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी है। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतादिद इक़दाम कर रही है। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपए देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी का ज़मीर खरीदना चाहते हैं? मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमें धमकी दी जाती है, 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मदारिस को किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले कि मदारिस कौमी खजाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। मुल्क पर कोई हमलावर होता है तो मदारिस दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर खिदमत जारी रखना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी की क़यादत में रियासती एहलकारों पर पथराव किया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि इदारों पर हमला करने वालों को कौम का एहसास नहीं, एहलकारों को गाड़ियों तले कुचलना भी दहशत गर्दी है। इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल अफरीदी की पुरतशद्दुद एहतजाज की वीडियो चला दी। सिद्धि हमारा पुलिस स्टेशन है, गोर कब्रिस्तान एरिया जमेरिया कैंट का। उसके अंदर जो है कोई धमाके की और फायरिंग की आवाज़ आई है। मौके पे तमाम ऑफिसर्स और हमारी तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हम सारे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यही है कि कोत के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका हुआ जिससे कुछ हिस्सा मुलज़िम हुआ है। और इसके अंदर जो मुलज़मान थे उनको फौरी तौर भी एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं CRD के एहलकार थे, उनमें से 2 ज़ख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई है। पेशावर CTD थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक CTD थाने में पड़ा हुआ पुराना बारूदी मवाद फट गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। थाने में मौजूद कैदियों और अमले को निकाल लिया गया। CCPO के मुताबिक ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, कैदियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया।
ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे का मुसवदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ईरानी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ईरान का 2028 तक तिजारत को $10 अरब तक पहुंचाने का आज़म। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा 3 बरस के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर कर दिए। शरह नमू 4.2% से बढ़कर 5.7% तक जाने का इम्कान। बरामदात में $10 अरब से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। आइंदा 3 साल में तरसीलात ज़र 44 अरब $82 करोड़ तक पहुँचने की तवक्को। लोअरदीर की वादी कुमरार थल बाजार का राब्ता पुल मुनहदम हो गया। वादी कुमरार जहाज बांडा बारगोई थल और दीगर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी कुमरार जहाज बांडा बारगोई में मुतअद्दिद सयाह फंस गए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के इंतखाबात। आसिमा जहांगीर ग्रुप ने इस्लामाबाद में मैदान मार लिया। 5 में से आसिमा जहांगीर ग्रुप ने 3 नशिस्तें जीत लीं। इस्लामाबाद बार काउंसिल से हामिद खान ग्रुप 1 नशिस्त जीत पाया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सिंध में शहीद बेनज़ीराबाद नशिस्त पर सूबाई वजीर ज़िया लंजार कामयाब। ICC के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, देखेंगे ICC इजलास में क्या होता है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। स्कूलों की सतह पर टूर्नामेंट हो रहे हैं। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ से मुलाकात। सीरीज़ के लिए पिचेस और ग्राउंड तैयार करने पर स्टाफ को मुबारकबाद दी। केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान T20 फॉर्मेट में 93 मैचेस खेल चुके, 2575 रन स्कोर किए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीख पा। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मुजरिमाना खामोशी पर मोदी सरकार की भारत में रुसवाई का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का कहना है, नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं। मोदी अमरीकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस लीडर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए गए। मोदी की खामोशी उसे तस्लीम करती है। मसीहियों के कत्लेआम का इल्जाम। ट्रंप की नाइजीरिया में फौजी कार्रवाई की धमकी। अमरीकी सदर का कहना है, अगर नाइजीरियन हुकूमत मसीहियों की कत्ल व गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। मसीहियों की कत्ल व गारत रोकने के लिए महकमा जंग को मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। महकमा जंग के वजीर पीट हेग्सेट ने नाइजीरिया में कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। इसराइल के गाजा अमन मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी। सहूनी फौज के गाजा शहर और खान यूनिस में रिहायशी मकामात पर हमले, 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी। अब भी 11 लाशें गाजा में मौजूद होने का इम्कान। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी हम-आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सकाफ़ती वीक मनाने का आगाज़। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज सीज़न सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों और सयाहों के लिए हर साल स्वीडी पार्क में वसी पैमाने पर सकाफ़ती सरगर्मियों का एहतमाम करता है, जिससे मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद एक दूसरे के कल्चर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और इहराम मिस्र के करीब ग्रैंड मिस्ट्री म्यूजियम आवाम के लिए खोल दिया गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। 50 एकड़ों पर फैला म्यूजियम कई इदारों की अक्कासी करता है।